हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ACC एजुकेशन में। और आज का जो टॉपिक हमारा है कि हमने पिछले लेक्चर्स में, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने आपको क्या पढ़ा दिया, काउंटिंग, गिनती पढ़ा दिया। गिनती उनको शब्दों में लिखना भी सीख गए हम। अब हमने क्या सीख लिया, एक से लगा के 10 तक पहले पहाड़ा सीखा, फिर 11 से 20 तक पहाड़ा हमने सीख लिया, जो आपका ब्रज कोर्स के फर्स्ट पेज में दिया हुआ है। पहले शब्दों में गिनती दिया हुआ है और पीछे साइड आपका क्या दिया हुआ है, 1 से 20 तक का पहाड़ा। 20 तक का पहाड़ा हमने देख लिया अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। अब ये वाले लेक्चर्स में हमारा क्या है, कार्यपत्रक पहला जो आपका उसमें लिखा हुआ, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। उसमें कार्यपत्रक एक लिखा, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, नीचे लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखिए। यहाँ बिंदु थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ, देखिएगा नहीं क्योंकि नीचे लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखिए। ये सब नंबर लिखे हुए हैं आपके, इनको क्या लिखना है, शब्दों में। और जो बच्चे पहले इंग्लिश मीडियम में थे 8th तक, अब हिंदी मीडियम में आ गए, उनके लिए उनको इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो नंबर्स दी हुई हैं उनको आपको वर्ड में कन्वर्ट करना। आपने बचपन में पढ़ा है नंबर टू वर्ड कन्वर्जन, वही टॉपिक ये भी हिंदी में है, ठीक है। ये क्या लिखा है, 57 तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन आपको हिंदी में बताना है क्या लिखा है, 57 लिखा है ना। हम लिखेंगे, आपने पहले ही मैंने बताया 57 लिखते कैसे हैं। अगर नहीं बन रहा है तो प्रीवियस के लेक्चर आप देख सकते हैं। 67, ये क्या लिखा है, 69, 69, ये क्या लिखा है, 79, और इंग्लिश में 79, ये 87 लिखा है। इस टाइप के आपके ब्रज कोर्स के जब एग्जाम्स होंगे ना, तो आपने इस टाइप के नंबर दिए होंगे और आपको पूछे ऐसे लिखा होगा, शब्दों में लिखिए, तो आपको ये नंबर पता होना चाहिए कि हिंदी में इनको क्या बोलते हैं। और ये 89, 76, ये क्या लिखा है, 39, 39, ये क्या लिखा है, 37, और ये है 43। आप इस क्वेश्चन को तब कर सकते हैं जब आपको संख्याओं को आपने हिंदी में लिखना सीख चुके हैं, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में 100 तक गिनती लिखना सिखाया शब्दों में कि कैसे लिखते हैं। अगर वो आपको याद हो गया है तो ये वाला क्वेश्चन बनेगा, और याद नहीं हुआ तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए। अब घटते क्रम क्या होता है, इसमें दो हिंदी में, एक इंग्लिश में बोलता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, आपको क्या होगा, घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम मतलब पहले कोई बड़ा होगा, फिर छोटा होगा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, और अगर हम छोटे से बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है, ये बढ़ते क्रम। घटते क्रम में तो सबसे बड़ा वाला आएगा। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 89। मैंने आपको बताया कि 8 सबसे फर्स्ट में देखिए कौन सा ग्रेटर नंबर, 8 है, 7 है, 9 है, मतलब 97 आपका ग्रेटर नंबर है ना। 97 हो गया, टिक मार्क कर लेती। इसके बाद कौन सा बड़ा नंबर है, 89 हो गया, और 8 वाला कौन सा है, ये 87 भी हो गया। इसके बाद क्या बचा, 79, 7 ग्रेटर नंबर है, 79, फिर 69। आपने घटते क्रम में देखो 97, फिर 89, 97, 89, 87, 89 और 69 आपने लिख दिया, ठीक।
अब इसके बाद में यहाँ देखेंगे आपको घटते क्रम में देखेंगे यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, सब में 2 2 है, सभी में 2, ठीक है। सेकेंड नंबर चेक करते 6 है, 6 अभी 3 है, यहाँ भी 3 और यहाँ 9, 265 60 60 ये 294 सबसे ग्रेटर नंबर 294 है, 9 सेकेंड में 9 है। फिर इसके बाद में 6 ये वाला हो गया, ये वाला तो लास्ट में आएगा, 63 5 ये वाला आएगा, 267 आ गया। इसके बाद में 65 265 ये भी नंबर हो गया, 63 263 लास्ट है 235 आपने घटते क्रम में लिख लिया, 294 277 265 263 235। अब थर्ड इसी का है, इसमें से देखोगे सबसे पहले, अब इसमें से चेक अगर हम करते हैं तो आपके प्रीवियस और लेक्चर्स बेसिक मैथमेटिक्स करके एक हिंदी मीडियम का अलग ही है, उसमें आप चेक करेंगे तो किस टाइप में आपके घटते क्रम बढ़ते क्रम और कौन सा बड़ा नंबर, इस टाइप जितने भी बेसिक्स चीज़ें आपको अगर पढ़ना है, क्लियर नहीं तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, ठीक है। ACC एजुकेशन में जाकर देखेंगे, उसमें तो प्लेलिस्ट में जाकर पूरी वीडियो डली हुई है। इसमें देखो पहले 4 है, फिर 4 तो सभी में है। सेकंड देखते हैं 3 सब में 3 है, 2 थर्ड नंबर देखेंगे 2 3 एंड ये तो नहीं होगा 36 436 ये आपका सबसे ग्रेटर नंबर है, 4336 वाला। इसके बाद 43 25 है यहाँ 32 तो आपको क्या जाएगा 32 4 3 32। इसके बाद 32 हो गया, 28 आएगा 4 3 28 4 3 26 4 3 25 ये हो गया आपका घटते क्रम में। अब आपका नेक्स्ट क्या बोल रहा है, थर्ड आपका क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरिए। आपको यहाँ बोला नहीं गया है कि क्या करना है, आपको देख कर के पता लगाना है कि उसमें करना क्या है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली में दिया नहीं कि करना क्या है, लेकिन क्वेश्चन में देखो मल्टीप्लाई है, ठीक है। मल्टीप्लाई है तो आपको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई हमने सिखाया है मल्टीप्लाई करना। 7 का मल्टीप्लाई पहले 5 में करोगे या फिर 7 का मल्टीप्लाई फिर बाद में 1 में करोगे। अब अगर आपको 15 की धुनी आती तो आप 15 को 7 बार पढ़ो और ऐसे ही सबको 12 को 5 बार पढ़ लो अगर आपको नहीं आ रही है तो। और अगर आपको 10 तक टेबल है और 20 तक है तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको क्या करना है, किसी बच्चे को नहीं आ रहा तो पहले छोटे स्लोक से करते ही 7 की दुनिया 5 बार पढ़ेंगे। कैसे, 7 × 7 7 × 14 7 × 21 7 × 28 7 × 35 35 का 5 और कैरी हमारी कितनी गई 3 7 × 7 8 9 10 15 7 105, ठीक है। अब ये हो गया 5 दूनी 10 की 0 5 की 1 5 × 5 और 6 12 पंचे 60 और 9 9 × 9 9 दूनी 18 9 तिया 27 का 7 हाथ से लाई 2 9 × 9 10 और 1 11 13 नंबर 117। अगर आप इस साइड में पढ़ो और अगर आपको 20 तक टेबल लर्न है, वैसे मैंने पढ़ाया है 20 तक टेबल लर्न है तो इसमें करने में आपको समथिंग नहीं तो 1 मिनट तो मैंने ज़्यादा कह दिया, 30 सेकंड में ही आप ये पूरे क्वेश्चन कर सकते हैं। 9 7 63 और 11 8 सतनाम 63 या 9 7 63 एक ही बात है। 8 एकम 8 और 8 एकम 8 और 11 8 88, ठीक है। 7 चौके 28 2 कैरी 7 एकम 7 8 और 9 14 7 98 6 एकम 36 की 6 कैरी में 3 6 एकम 6 7 8 9
16 छक्का 96, 7 सतैया 49 की 9 हाथ सिलाई 4, 7 एकम 7, 8 9 10 11, 17 सत्ते 119 और 9 एकम 9 9 तिया 27, 2 3 नाम 27, कैरी में 2, 3 एकम 3 और 2 5, मतलब 13 एकम 19 एकम 19 19 38 19 तिया 57 और ये हो गया। अगर हम 4 की टेबल 8 टाइम पढ़ते हैं, 4 एकम 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 छः 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 2 हासिल की 3, 4 एकम 4, 5 6 7, तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72। ठीक है, इसीलिए आप लोगों को मैंने 20 तक टेबल करा दिया ताकि इतना टाइम आपको ना लगे। वो तो मैं आपको समझा रही इसलिए इतना टाइम लग गया। अगर आपको बड़ी टेबल का लर्न है, आपको 2 डिजिट वाले अगर आपको लर्न है टेबल, तो आपको ये 30 सेकेंड के अंदर ही आपके पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक, और अगर पूरे ऑल वन क्वेश्चन की बात करें तो ये 1 से 2 मिनट के क्वेश्चंस हैं। अगर आपको पूरा लर्न है, जैसे कि ये 100 तक आपको काउंटिंग की स्पेलिंग लर्न है तो ठीक है। कार्यपत्रक हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या, जमा मतलब जोड़ना, उसमें हम पढ़ेंगे और जोड़ना को और कौन कौन से वर्ड्स है, क्या है उसमें, क्या पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, आप इसको देख लीजिए और अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।